हेलो स्टूडेंट्स, हम उत्तराखंड एक समग्र अध्ययन को स्टडी कर रहे थे और अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने उत्तराखंड की खनिज संक्षिप्तिकी के बारे में पढ़ा था और इसमें हमने उत्तराखंड के जो अलग अलग प्रकार के जो खनिज थे उनकी लोकेशन को देखा था और कौन सा खनिज कहाँ पर पाया जाता है इसको हमने पढ़ा था। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड की जो मिट्टी है उसके प्रकार के बारे में, कृषि के बारे में, पशुपालन और सिंचाई के बारे में। स्टूडेंट, इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें पूछा गया है प्रदेश में नई कृषि नीति कब जारी की गई। स्टूडेंट, इसका आंसर होगा उत्तराखंड प्रदेश में नई कृषि नीति 2011-12 में जारी की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड प्रदेश की कुल जनसंख्या में कृषि से जुड़े लोग कितने हैं, जिसमें कि कृषि व कृषि श्रमिक, कृषक व कृषि श्रमिक को भी जोड़ा गया है। तो स्टूडेंट, इसमें पूछा गया है कि उत्तराखंड प्रदेश की कुल जनसंख्या में कृषि से जुड़े हुए लोग कितने हैं। उसका आंसर है 12.81%, यानी 12.81% लोग कृषक हैं और उसमें कुछ कृषि श्रमिक भी हैं और ऐसे लोग टोटल कृषि से जुड़े हुए हैं। कितने लोग हैं? 12.81%, यानी 12.81% जनसंख्या ऐसी है जो कि कृषि से जुड़ी हुई है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर प्रदेश के कुल कार्यशील जनसंख्या में कृषि से जुड़े लोग कृषक व कृषि श्रमिक। स्टूडेंट, अभी हमने पढ़ा कि उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कृषि से जुड़े लोग जिसका आंसर था 12.81, यानी 12.81% प्रदेश की कुल जनसंख्या में से कृषि से जुड़े हुए लोग हैं, जिसमें कि कृषक व कृषि श्रमिक आते हैं। स्टूडेंट, अब पूछा गया है कि प्रदेश के कुल कार्यशील जनसंख्या मीन्स कि जितनी कार्यशील जनसंख्या है उसमें से कृषि से जुड़े लोग जिसमें कि कृषक व कृषि श्रमिक हैं उनका प्रतिशत कितना है। तो स्टूडेंट, उत्तराखंड प्रदेश के कुल कार्यशील जनसंख्या में से जो कृषि से जुड़े कृषक व कृषि श्रमिक हैं उनका प्रतिशत है 33.38%। उनका जो प्रतिशत है वो है 33.38%। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है उत्तराखंड राज्य के कुल भूमि क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है। तो स्टूडेंट, उत्तराखंड राज्य के कुल भूमि क्षेत्र का 86.07% यानी 86.07% भाग पर्वतीय है और अगर समतलीय या मैदानी भाग को देखा जाए तो वो है 13.93% यानी 13.93% उत्तराखंड के कुल भू क्षेत्र में से समतलीय या मैदानी क्षेत्र है। मैदानी क्षेत्र कितना है? 13.93 क्षेत्र मैदानी क्षेत्र है। कुल भू क्षेत्र का जो पर्वतीय क्षेत्र है वो है 86.07% यानी 86.07%। इसके बाद नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे उत्तराखंड की मृदा के बारे में, उत्तराखंड की मिट्टी के बारे में। स्टूडेंट, इसमें पहला पॉइंट दिया गया है उत्तराखंड राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में भूक्षरण व पर्यावरण ह्रास को रोकने के लिए चलाई जाती है उस योजना का नाम पूछा गया है। स्टूडेंट, इसमें पूछा गया है राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में भूक्षरण व पर्यावरण ह्रास को रोकने के लिए कौन सी परियोजना चलाई जाती है। इसका आंसर है उत्तराखंड विकेंद्रीकरण जलागम विकास परियोजना, जिसे ग्राम्या कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्राम्या 1 की सफलता के बाद 15 जुलाई 2014 से 2021 तक देहरादून, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ व बागेश्वर के 2638
वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? स्टूडेंट, इसका आंसर होगा ग्राम्या सेकंड योजना। स्टूडेंट, जो ग्राम्या फर्स्ट योजना है उसकी सफलता के बाद 15 जुलाई 2014 से 2021 तक देहरादून, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ व बागेश्वर के 2638 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? स्टूडेंट, इसका आंसर है ग्राम्या सेकंड योजना। 15 जुलाई 2014 से 2021 तक देहरादून, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ व बागेश्वर के 2638 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में चलाई जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य में कितने प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं? स्टूडेंट, उत्तराखंड राज्य में कई प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। इनमें से प्रमुख मृदाएं हैं तराई मृदा, भाबर मृदा, टर्शियरी मृदा, क्वार्ज मृदा, ज्वालामुखी मृदा, दोमट मृदा, भूरी मृदा, लाल पीली मृदा, भस्मी मृदा। ये सब क्या हैं? राज्य में पाई जाने वाली प्रमुख मृदाओं के प्रकार हैं, मिट्टी के प्रकार हैं जो उत्तराखंड राज्य में पाई जाती हैं। तराई मृदा, भाबर मृदा, टर्शियरी मृदा, क्वार्ज मृदा, ज्वालामुखी मृदा, दोमट मृदा, भूरी मृदा, लाल पीली मृदा, भस्मी मृदा आदि। ये सब क्या हैं? उत्तराखंड राज्य में पाई जाने वाली मृदा के प्रकार हैं, मिट्टी के प्रकार हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र की मृदा कंकड़ पत्थरों तथा मोटे बालुओं से युक्त होती है? स्टूडेंट, जो भाबर क्षेत्र की मृदा होती है, भाबर क्षेत्र की मृदा कंकड़ पत्थरों तथा मोटे बालुओं से युक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराई क्षेत्र की मृदा महीन कणों वाली तथा भाबर एवं शिवालिक क्षेत्र की अपेक्षा अधिक परिपक्व होती है, इसमें कमी पाई जाती है। स्टूडेंट, तराई क्षेत्र की मृदा के बारे में बताया गया है कि जो तराई क्षेत्र की जो मिट्टी है वो महीन कणों वाली होती है और भाबर व शिवालिक क्षेत्र की मिट्टी की अपेक्षा अधिक परिपक्व होती है। और कहा गया है कि जो तराई क्षेत्र की जो मृदा है उसमें नाइट्रोजन व फास्फोरस की कमी पाई जाती है। स्टूडेंट, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि जो तराई क्षेत्र की जो मृदा है उसके कण महीन होते हैं और वो भाबर व शिवालिक क्षेत्र की मिट्टी की अपेक्षा अधिक परिपक्व होती है, लेकिन तराई क्षेत्र की मृदा में नाइट्रोजन व फास्फोरस की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्शियरी प्रकार की मृदा कहाँ पर पाई जाती है? स्टूडेंट, टर्शियरी प्रकार की मृदा उत्तराखंड में शिवालिक पहाड़ियों पर तथा दून क्षेत्र में पाई जाती है। टर्शियरी मृदा कहाँ पाई जाती है? टर्शियरी मृदा उत्तराखंड में शिवालिक पहाड़ियों तथा दून क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, ज्वालामुखी एवं क्वार्ज मृदा उत्तराखंड में किस स्थान पर पाई जाती है? स्टूडेंट, उत्तराखंड में ज्वालामुखी एवं क्वार्ज मृदा भीमताल, नैनी क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, दोमट मृदा उत्तराखंड के किस क्षेत्र में पाई जाती है? स्टूडेंट, दोमट मृदा उत्तराखंड में शिवालिक के निचले ढालों तथा दून घाटियों में पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, कम वर्षा वाले उच्च पहाड़ी भागों में मिलने वाली अपरिपक्व मृदा कौन सी मृदा है? इसका आंसर है उच्चतम पर्वतीय छिछली मृदा। कम वर्षा वाले उच्च पहाड़ी भागों में मिलने वाली अपरिपक्व मृदा है उच्चतम पर्वतीय छिछली मृदा। नेक्स्ट पॉइंट है, पहाड़ी ढालों या पहाड़ियों के किनारे पाई जाती है। स्टूडेंट, पहाड़ी ढालों या पहाड़ियों के किनारे पाई जाती है लाल मृदा। पहाड़ी ढालों या पहाड़ियों के किनारे लाल मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, नैनीताल, मंसूरी तथा चकराता के निकट
चूने, बलुआ पत्थर, सेल तथा डोलोमाइट चट्टानों से निर्मित आर्द्रताग्राही और उपजाऊ मृदा कौन सी है? इसका आंसर है भूरी लाल पीली मृदा। स्टूडेंट, नैनीताल, मंसूरी, चक्राता के निकट चूना, बलुआ पत्थर, शेल तथा डोलोमाइट चट्टानों से निर्मित आर्द्रताग्राही और उपजाऊ मृदा है भूरी लाल पीली मृदा। नेक्स्ट पॉइंट है, घास के मैदानों, बुग्यालों के निचले भागों के वनों में कौन सी मृदा मिलती है? स्टूडेंट, घास के मैदान जो कि उत्तराखंड में बुग्याल के नाम से जाने जाते हैं, इनके निचले भागों में उप पर्वतीय मृदा पाई जाती है। स्टूडेंट, घास के मैदान जिन्हें कि उत्तराखंड में बुग्याल कहा जाता है, उनके निचले भागों के वनों में उप पर्वतीय मृदा मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंचाई की सुविधा की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य में 3 प्रकार की कृषि भूमि मिलती है। सिंचाई की सुविधा की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य में 3 प्रकार की कृषि भूमि मिलती है, जिसमें से कि पहली कृषि भूमि का प्रकार है तलाऊ भूमि, दूसरी है उपराऊ भूमि और तीसरी है इजरान भूमि। सिंचाई की सुविधा की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य में कृषि भूमि को 3 प्रकार में बांटा गया है, जिसमें कि पहला कृषि भूमि का प्रकार है तलाऊ, दूसरी प्रकार की कृषि भूमि है उपराऊ और तीसरे प्रकार की कृषि भूमि है इजरान भूमि। स्टूडेंट, इसमें हमने उत्तराखंड की मृदा के प्रकार के बारे में पढ़ा और देखा कि कौन से क्षेत्रों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के भूवर्गीकरण व बंदोबस्त के बारे में। स्टूडेंट, इसमें सबसे पहला पॉइंट है, उत्तराखंड राज्य में कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 2017-18 के आंकड़ों के अनुसार कितना है? स्टूडेंट, उत्तराखंड राज्य में कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल है 60,04,313 हेक्टेयर, यानी 60,04,313 हेक्टेयर। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तराखंड राज्य की कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल में वन क्षेत्र 2017-2018 के आंकड़ों के अनुसार कितना है? स्टूडेंट, इसका आंसर होगा 38,11,662 हेक्टेयर, यानी 38,11,662 हेक्टेयर। और इसको परसेंटेज में देखा जाए तो होगा 63.48%, यानी 63.48%। स्टूडेंट, ये है राज्य के कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल में वन क्षेत्र है 38,11,662, यानी 38,11,662 हेक्टेयर का वन क्षेत्र है उत्तराखंड में, जो कि कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल का 63.48% है, 63.48% है। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तराखंड राज्य के कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल में स्थायी चारागाह क्षेत्र 2017-18 के आंकड़ों के अनुसार कितना है? स्टूडेंट, इसका आंसर होगा 2,07,804 हेक्टेयर। इसका आंसर होगा 3.46%। अगर इसको हम प्रतिशत में बोलें तो ये होगा 3.46%। और अगर इसको क्षेत्रफल में देखा जाए तो वो क्षेत्रफल है 2,07,804 हेक्टेयर। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तराखंड राज्य के कुल प्रतिवेदित क्षेत्र में अन्य वृक्ष, झाड़ियों व बागों से युक्त क्षेत्र कितना है? स्टूडेंट, इसका आंसर होगा 39 लाख। इसका आंसर होगा 3,93,621 हेक्टेयर। इसका आंसर होगा 3,93,621 हेक्टेयर। और इसको परसेंटेज में देखा जाए तो ये होगा 6.55%। स्टूडेंट, राज्य के कुल प्रतिवेदित क्षेत्र में अन्य वृक्ष,
झाड़ियों व बागों से युक्त क्षेत्र 2017-18 के आंकड़ों के अनुसार है 3,93,621 हेक्टेयर, यानी 3,93,621 हेक्टेयर, और ये कितना है 6.55% है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तराखंड राज्य के कुल प्रतिवेदित क्षेत्र में ऊसर व खेती के अयोग्य क्षेत्र 2017-18 के आंकड़ों के अनुसार कितना है। स्टूडेंट, इसका आंसर है 2,49,520 हेक्टेयर, और प्रतिशत में देखा जाए तो 4.15%, यानी 4.15%। इसमें हमने पढ़ा राज्य के कुल प्रतिवेदित क्षेत्र में, कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल में ऊसर व खेती के अयोग्य क्षेत्र है, अयोग्य जो क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल है 2,49,520 हेक्टेयर, और इसको प्रतिशत में देखा जाए तो वो है 4.15%। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है उत्तराखंड राज्य के कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल में कुल परती क्षेत्र 2017-18 के आंकड़ों के अनुसार है 1,59,609 हेक्टेयर, यानी 1,59,609 हेक्टेयर। और अगर इसको परसेंटेज में देखा जाए तो ये है 2.65% एरिया, या कितना है 2.65%। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य के कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल में कुल परती क्षेत्र 2017-18 के आंकड़ों के अनुसार। तो स्टूडेंट, इसका आंसर होगा 1,59,609 हेक्टेयर, और प्रतिशत में ये है 2.65%। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है राज्य के कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल का खेती के अलावा अन्य उपयोग में आने वाली भूमि 2017-18 के अनुसार ऐसी कितनी भूमि है जो कि खेती के अलावा अन्य उपयोग में भी लाई जाती है। इसका आंसर है 1,85,836 हेक्टेयर भूमि, यानी 1,85,836 हेक्टेयर, और इसको प्रतिशत में देखा जाए तो ये है 3.09%, यानी 3.09%। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तराखंड राज्य के कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल का शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है 2017-18 के आंकड़ों के अनुसार। स्टूडेंट, उत्तराखंड राज्य के कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल का शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, इसमें बताया गया है कि ये क्षेत्र है 6,72,530 हेक्टेयर, यानी 6,72,530 हेक्टेयर, और प्रतिशत में देखा जाए तो ये एरिया है 11.20%, यानी 11.20%। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है राज्य के कुल प्रतिवेदित क्षेत्र का उद्यानों, बागों व वृक्षों के अंतर्गत भूमि जो शुद्ध बोए क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। इसका आंसर होगा 3,93,621 हेक्टेयर, यानी 3,93,621 हेक्टेयर भूमि ऐसी भूमि है जहाँ पर उद्यान पाए जाते हैं, बाग पाए जाते हैं, वृक्ष हैं, लेकिन ऐसा भूमि क्षेत्र शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं है। ऐसा एरिया है 3,93,621 हेक्टेयर का, और ये उसका अगर इसको प्रतिशत में देखा जाए तो ये इस एरिया का परसेंटेज है 6.55%, यानी 6.55%। ऐसा भूमि क्षेत्र है जिस पर उद्यान, बाग लगाए गए हैं, जहाँ पर उद्यान है, वृक्ष लगाए गए हैं, लेकिन ऐसा क्षेत्र शुद्ध बोए गए क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट है उत्तराखंड राज्य के कुल शुद्ध बोए गए क्षेत्र में से 11 पर्वतीय जिलों का भाग कितना है। स्टूडेंट, उत्तराखंड राज्य के कुल शुद्ध बोए गए क्षेत्रों में से 11 पर्वतीय जिलों का भाग है 63.59%।
यानी 63.59% जो भाग है उसमें बताया गया है कि जो ये कंट्रीब्यूशन है ये उत्तराखंड राज्य के कुल शुद्ध बोए गए क्षेत्र में से 11 पर्वतीय जिलों का भाग है, 63.59%। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के कुल शुद्ध बोए गए क्षेत्र में से 2 मैदानी जिलों का भाग। स्टूडेंट, उत्तराखंड राज्य के कुल शुद्ध बोए गए क्षेत्र में से 2 मैदानी जिलों का भाग है 36.41%, यानी 36.41%। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तराखंड राज्य के कुल शुद्ध बोए गए क्षेत्र में से कुमाऊं क्षेत्र में कितना भाग आता है। स्टूडेंट, कुमाऊं क्षेत्र में आता है लगभग 49.63%, यानी 49.63%। और स्टूडेंट, उत्तराखंड राज्य के कुल शुद्ध बोए गए क्षेत्र में से अगर गढ़वाल क्षेत्र का जो पार्ट है वो देखा जाए तो वो है 50.37%, 50.37%। जो राज्य का कुल शुद्ध बोया गया क्षेत्र है उसमें से गढ़वाल क्षेत्र के द्वारा बोया गया क्षेत्र है 50.37%, यानी 50.37%। और वहीं स्टूडेंट, अगर कुमाऊं के द्वारा बोया गया क्षेत्र देखा जाए उत्तराखंड राज्य के कुल शुद्ध बोए गए क्षेत्र में से कुमाऊं का जो बोया गया शुद्ध क्षेत्र है वो है 49.63%। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक वन भूमि क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। स्टूडेंट, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक वन भूमि क्षेत्रफल वाला जिला है उत्तरकाशी। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तराखंड राज्य में सबसे कम वन भूमि क्षेत्रफल वाला जिला हरिद्वार है। उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक जो क्षेत्रफल जिसमें कि ऐसा जिला जहां पर सर्वाधिक वन भूमि क्षेत्रफल है वो डिस्ट्रिक्ट है उत्तरकाशी। और उत्तराखंड राज्य में सबसे कम वन भूमि क्षेत्रफल वाला जिला है हरिद्वार जिला। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक ऊसर भूमि क्षेत्रफल वाला जिला। उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक ऊसर भूमि क्षेत्रफल वाला जिला है चमोली जिला। उत्तराखंड राज्य में सबसे कम ऊसर भूमि क्षेत्रफल वाला जिला है नैनीताल जिला। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक परती भूमि क्षेत्रफल वाला जिला है पौड़ी गढ़वाल। और उत्तराखंड राज्य में सबसे कम परती भूमि क्षेत्रफल वाला जिला है रुद्रप्रयाग। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक चारागाह भूमि क्षेत्रफल वाला जिला है पिथौरागढ़। और उत्तराखंड राज्य में सबसे कम चारागाह भूमि क्षेत्रफल वाला जिला है उधम सिंह नगर। उत्तराखंड राज्य में सबसे कम चारागाह भूमि क्षेत्रफल वाला जिला है उधम सिंह नगर। और उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक चारागाह भूमि क्षेत्रफल वाला जिला है पिथौरागढ़। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक शुद्ध बोए गए भूमि क्षेत्रफल वाला जिला है उधम सिंह नगर। उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक शुद्ध बोए गए भूमि क्षेत्रफल वाला जिला है उधम सिंह नगर। और उत्तराखंड राज्य में सबसे कम शुद्ध बोए गए भूमि क्षेत्रफल वाला जिला है चंपावत जिला। नेक्स्ट पॉइंट है, स्वतंत्रता पूर्ण ब्रिटिश काल में राज्य में कुल भूमि बंदोबस्त हुए थे। स्टूडेंट, इसका आंसर है 11, यानी स्वतंत्रता पूर्ण ब्रिटिश काल में उत्तराखंड राज्य में कुल 11 भूमि बंदोबस्त हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रिटिश काल का पहला भूमि बंदोबस्त कब हुआ था। स्टूडेंट, ब्रिटिश काल का पहला भूमि बंदोबस्त हुआ था 1815 ईस्वी में कुमाऊं में गार्डनर के नेतृत्व में। और 1816 में गढ़वाल में
ट्रेल के नेतृत्व में। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रिटिश काल का सबसे महत्वपूर्ण नवा भूमि बंदोबस्त था 1863 से 1873 का, और इसे विकेट बंदोबस्त कहते हैं, और इसमें भूमि को 5 वर्गों में बांटा गया था। स्टूडेंट, ब्रिटिश काल का सबसे महत्वपूर्ण नवा भूमि बंदोबस्त था और ये हुआ था 1863 से 1873 में, और इसको विकेट बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। और इस नवे भूमि बंदोबस्त में भूमि को 5 वर्गों में बांटा गया था। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रिटिश काल का अंतिम 11वां भूमि बंदोबस्त कब हुआ था? स्टूडेंट, ब्रिटिश काल का अंतिम 11वां भूमि बंदोबस्त 1928 में हुआ था, और ये केवल गढ़वाल में हुआ था इबर्टसन के नेतृत्व में। नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्रता के बाद का पहला भूमि बंदोबस्त कब हुआ था? स्टूडेंट, स्वतंत्रता के बाद का पहला भूमि बंदोबस्त हुआ था 1960 से 1964 के बीच में। स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट है 1960 से 1964 के भूमि बंदोबस्त में कितने एकड़ तक के किसानों को भू राजस्व से मुक्त कर दिया गया था? 3.1/8 एकड़ तक। स्टूडेंट, इसमें लिखा गया है कि 3.1/8 एकड़ तक का जो क्षेत्र है उसको क्या कर दिया था, इतने एकड़ तक के क्षेत्र को, इन क्षेत्र के किसानों को भू राजस्व से मुक्त कर दिया था। स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वर्तमान में चलाई जा रही है स्वैच्छिक चकबंदी। उत्तराखंड में वर्तमान में चलाई जा रही है स्वैच्छिक चकबंदी। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य के गठन से ठीक पूर्व सक्रिय जोतें 9.26 लाख थी, लेकिन अब्सेंटी लैंडलॉर्ड की दर अधिक होने के कारण सक्रिय जोतें धीरे धीरे घट रही हैं। स्टूडेंट, इसमें बताया गया है कि राज्य के गठन से ठीक पूर्व सक्रिय जोतें 9.26 लाख थी, लेकिन अब्सेंटी लैंडलॉर्ड की दर अधिक होने के कारण सक्रिय जोतें धीरे धीरे घट रही हैं। स्टूडेंट, जो अब्सेंटी लैंडलॉर्ड है उसमें जब खेतों को परती छोड़कर जब लोग रोजगार की तलाश में बाहर चले जाते हैं तो इसको कहा जाता है अब्सेंटी लैंडलॉर्ड। स्टूडेंट, खेतों को परती छोड़कर रोजगार की तलाश में बाहर चले जाने को कहते हैं अब्सेंटी लैंडलॉर्ड। कृषि गणना 2010-2011 के अनुसार राज्य में जोतों की कुल संख्या कितनी थी? स्टूडेंट, इसका आंसर होगा 91,000। इसमें बताया गया है 9,12,650 जोतें थी। स्टूडेंट, इसमें बताया गया है कि कृषि गणना 2010-11 के अनुसार राज्य में जोतों की कुल संख्या थी, जिसमें बताया गया है 9,12,650 जोतें थी, और इसका क्षेत्रफल 2010-11 की जनगणना के अकॉर्डिंग जोतों का कुल क्षेत्रफल था 8,15,682 हेक्टेयर का। स्टूडेंट, इसको फिर से ध्यान से सुनिएगा कि कृषि गणना 2010-11 के अनुसार राज्य में जोतों की कुल संख्या थी 9,12,650, और जोतों का क्षेत्रफल था 8,15,682 हेक्टेयर, यानी 8,15,682 हेक्टेयर 2010-11 की कृषि गणना के अनुसार जोतों का कुल क्षेत्रफल था, और जोतों की कुल संख्या थी 9,12,650, 9,12,650। नेक्स्ट पॉइंट है कृषि गणना 2010-11 के अनुसार राज्य के कुल जोतों में 1 हेक्टेयर से कम वाले 73.65% और 1 से 2 हेक्टेयर वाले 17.24% तथा 2 से 4 हेक्टेयर वाले 7.10% तथा
4 से 10 हेक्टेयर वाले 1.90% व 10 से अधिक वाले जोत थे 0.12%। स्टूडेंट, इसमें जोतों की संख्या बताई गई है, जिसमें बताया गया है कि कृषि गणना 2010-11 के अनुसार राज्य के कुल जोतों में से 1 हेक्टेयर से कम वाले जोत थे 73.65%, 73.65%। उसमें बताया गया है कि 1 से 2 हेक्टेयर वाले जोतों का प्रतिशत था 17.24%, यानी 17.24%। फिर बताया गया है कि 2 से 4 हेक्टेयर वाले जो जोत थे उनकी संख्या थी, उनका जो प्रतिशत था वो था 7.10%, यानी 7.10%। नेक्स्ट दिया गया है कि 4 से 10 हेक्टेयर वाले जो जोत थे उनका प्रतिशत था 1.90, यानी 1.90%। नेक्स्ट दिया गया है कि 10 से अधिक वाले जोत थे 0.12%। बताया गया है कि 10 हेक्टेयर से अधिक वाले जो जोत थे उनका प्रतिशत था 0.12%, यानी 0.12%। नेक्स्ट पॉइंट है कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राज्य के कुल जोतों में 1 हेक्टेयर से कम वाले जो जोत हैं उनका प्रतिशत है 74.80% और 1 से 2 हेक्टेयर वाले जो जोत हैं उनका प्रतिशत है 16.91% और 2 से 4 हेक्टेयर वाले जो जोत हैं उनका प्रतिशत है 6.59% और 4 से 10 हेक्टेयर वाले जो जोत हैं उनका प्रतिशत है 1.65% व 10 से अधिक हेक्टेयर वाले जो 10 हेक्टेयर से जो अधिक हेक्टेयर वाले जोत हैं उनका प्रतिशत है 0.10% या 0.10%। स्टूडेंट, ये आंकड़े बताए गए हैं कृषि गणना 2015-16 के अनुसार। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कृषि गणना 2010-11 के अनुसार राज्य में समस्त जोतों का आकार कितना था। इसका आंसर है कृषि गणना 2010-11 के अनुसार उत्तराखंड राज्य में समस्त जोतों का औसत आकार 0.080 हेक्टेयर था। 0.80 यानी 0.80 हेक्टेयर था। स्टूडेंट, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राज्य में समस्त जोतों का औसत आकार कितना है। स्टूडेंट, कृषि गणना 2015-16 के अनुसार उत्तराखंड राज्य में समस्त जोतों का औसत आकार है 0.85 हेक्टेयर, यानी 0.85 हेक्टेयर, या इसको 0.85 हेक्टेयर। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तराखंड राज्य में भू अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण किया गया है। इसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया गया है। इसका आंसर है देवभूमि नामक सॉफ्टवेयर से उत्तराखंड राज्य में भू अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण किया गया है, यानी जो भू अभिलेख हैं उनका कंप्यूटराइजेशन किया गया है देवभूमि नामक सॉफ्टवेयर से। नेक्स्ट पॉइंट है पारंपरिक स्थानीय भूमि का पैमाना क्या है। स्टूडेंट, नाली व मुट्ठी उत्तराखंड में पारंपरिक स्थानीय भूमि का पैमाना है। पारंपरिक जो स्थानीय भूमि है उसका पैमाना है नाली व मुट्ठी। स्टूडेंट, आज का लेक्चर यहीं पर रखते हैं और इसमें हमने पढ़ा उत्तराखंड की मृदा के बारे में और उत्तराखंड के भू वर्गीकरण व बंदोबस्त के बारे में। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया हो और अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे उत्तराखंड की सिंचाई के बारे में। तो अभी का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।